वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों की रिको में जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी नोटिफाई हुई। याद रखिए, परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट पोस्ट आपकी नोटिफाई हुई है राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर, जो कि आपका एलएलबी फ्रेशर्स बेसिकली जिनके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है, 1 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है, नोटिफाई हो चुकी है और आज से आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे, क्या है सिलेबस, हर चीज डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है आप लोगों का, जिसे रिको के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर आता है, याद रखिएगा रिको, जिसमें आपकी डिफरेंट वैकेंसीज वैसे नोटिफाई हुई है। याद रखिएगा, जो कि टोटल 98 पोस्ट है, लेकिन हमारे काम की जो लीगल एस्पेक्ट्स की बात करें तो उसके लिए आपको जूनियर लीगल ऑफिसर की पोस्ट नोटिफाई हुई है। आप लोग सीरियल नंबर 5 देखते हैं, जिसमें टोटल आपकी 4 सीट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए अगर आप देखेंगे 3 सीट नोटिफाई है। ठीक है, ओपन कैटेगरी बेसिकली जो आपका ओपन कैटेगरी है उसमें 2 सीट है और एक वुमेन के लिए बेसिकली रिजर्व की गई है, तो 3 सीटें हो गई। प्लस बैकवर्ड कैटेगरी के लिए आपका 1 सीट है। इस टाइम अगर आप देखेंगे, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में कोई भी सीट नोटिफाई नहीं की गई है। शेड्यूल ट्राइब्स में अगर आप देखेंगे तो भी कोई सीट नहीं है, यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी आपकी कोई वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई है। और मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी जो है वहां पे भी आपको एक भी सीट नहीं है। इसका मतलब जो भी कैंडिडेट बेसिकली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी जो है उससे बिलोंग करते हैं, तो उनको किस में compete करना पड़ेगा? अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के साथ compete करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ठीक है। ओपन कैटेगरी में आपको यहाँ पे सीट अपनी निकालनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, क्या है क्वालिफिकेशन? तो जूनियर लीगल ऑफिसर की क्वालिफिकेशन के लिए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें आपका कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी पास किया हो। मिनिमम 55% मार्क्स आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मिनिमम 55% आपके मार्क्स रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा। या आपके पास एलएलएम भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एज लिमिट को देखते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 इयर्स दी गई है, जो कि आपका लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है। ये सिलेक्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी से, बैकवर्ड क्लासेस से या मोर बैकवर्ड क्लासेस से, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है राजस्थान स्टेट के, तो उनके लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया। इसका मतलब 45 ईयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसके साथ विमेन कैंडिडेट जो है बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, तो उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये 45 ईयर्स यहाँ भी आपको मैक्सिमम एज देखने को मिलेगी। और विमेन कैंडिडेट जो है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से, तो उनके लिए 10 साल है। इसका मतलब 50 साल आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। क्या लास्ट डे है? 20 फरवरी लास्ट डेट है, याद रखिएगा। 20 फरवरी तक आप बेसिकली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस को देखें तो पोस्ट नंबर 1 to 6, जो कि हम फिफ्थ पोस्ट की बात कर रहे हैं जूनियर लीगल ऑफिसर की, तो वहां पे जो कैंडिडेट जो बेसिकली अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या क्रिमिनल लेयर कैटेगरी से, जो बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस जो स्टेट ऑफ राजस्थान, उनके लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस है। जो कैंडिडेट नॉन क्रिमिनल लेयर है, बैकवर्ड क्लासेस के, मोर बैकवर्ड क्लासेस जो स्टेट ऑफ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 750 रुपए फीस रखी गई है। स्पेशल पर्सन विद डिसबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए 500 रुपए फीस यहाँ पे रखा गया है। चलिए, अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन बहुत सिंपल सा है। एक ही एग्जाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रिटन एग्जाम, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा। याद रखिएगा, ये रिटन जो एग्जाम है ये एमसीक्यू फॉर्म में है। ये मत सोचना कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर एमसीक्यू फॉर्म में आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। इंटरव्यू नहीं होगा, याद रखिएगा, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। और जो जूनियर लीगल ऑफिसर की बात की जाए तो 2 पार्ट्स में आपका ये पेपर होने वाला है। 2 पेपर होंगे, 2 शिफ्ट्स में। पहला पार्ट जिसमें 180 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और दूसरा बेसिकली 270 नंबर का, जो 270 मार्क्स का है वो लॉ का है। और जो 180 है उसमें कंप्यूटर भी पूछा जाएगा आप लोगों से, इंग्लिश, हिंदी, जीके भी पूछा जाएगा। तो टोटल वेटेज 450, 450 नंबर में से आपकी कट ऑफ, याद रखिएगा, डिसाइड होने वाली है। क्योंकि इंटरव्यू नहीं है तो आप ऑब्वियस बाय रिटन एग्जाम जो एमसीक्यू फॉर्म में है उसमें जितना स्कोर आएगा तो आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं, सिलेबस की बात होती है।
सिलेबस का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या सिलेबस आने वाला है यहाँ पे। तो देखिए पहला पार्ट जो हमने बात की थी 200, ठीक है, जो 180 नंबर की वेटेज रखता है टोटल, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 72 है, मतलब इससे कम तो आना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप इससे कम लेके आते हैं तो ऑब्वियसली आप पास नहीं होने वाले यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पेपर में भले ही आपका कितना भी स्कोर है, लेकिन अगर फर्स्ट पेपर में भी नहीं, दोनों में सेपरेटली पास होना है और साथ में आपको कंबाइंड मेरिट में आना है। देखिए टोटल आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे पार्ट वन में, जिसमें आपका रीजनिंग है, जीके में आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है आप लोगों से, ज्योग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान भी आपको यहाँ पे मिलेगा, एग्रीकल्चर, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, मतलब ये राजस्थान के रिगार्डिंग अगर आप बात करें तो लोकल जी के राजस्थान की यहाँ पे है। अब प्लस आपका जनरल साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो देखिए जो आपका रीजनिंग है उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी वेटेज आपको 60 नंबर, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। 30 क्वेश्चन आप लोगों के जहाँ पे राजस्थान जीके है, आप लोगों का जनरल साइंस भी है, उसकी वेटेज 90 नंबर है, और भी आपको सिलेबस है यहाँ पे 30 क्वेश्चन में, देख सकते हैं। इसमें बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी पूछी जाएगी आप लोगों से। टॉपिक्स ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सी पार्ट जो है, सेक्शन सी जो है फर्स्ट पेपर का ही, जो कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट इंक्लूड है। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश से, हो सकता है 5 क्वेश्चन इंग्लिश से हो और 5 क्वेश्चन हिंदी से हो, उसकी वेटेज आपको 30 नंबर देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हैं, देख सकते हैं आप लोग। प्रकार हो गया, शब्द ज्ञान हो गया, शब्द शुद्धि की बात की, वाक्य शुद्धि, सब चीजें, ठीक है, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स आपसे पूछा है, एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा है, नरेशंस पूछा जाएगा, प्रोपोजिशंस पूछा जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 10 क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश के हैं, जिसकी वेटेज 30 नंबर है। ये तो रहा आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें 180 क्वेश्चन, मतलब सॉरी 180 नंबर का है, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। जो सेकंड पार्ट है वो है बेसिकली आपका पूरा लॉ का। लॉ में आप देखोगे 90 क्वेश्चन है और वेटेज 270 नंबर। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू फॉर्म में हो, याद रखिएगा, कोई सब्जेक्ट पेपर नहीं है। और इसमें आपका लॉ में सेपरेटली आपका 108 नंबर लाना बहुत कंपलसरी है आप लोगों के लिए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका 72 मार्क्स लाना और सेकंड पेपर में 108 नंबर लाना कंपलसरी है। तो 180 नंबर तो मिनिमम आपके आने ही चाहिए 450 में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन क्वालिफाई से काम नहीं चलेगा, मेरिट तो ऑब्वियस बात है, जब 4 सीटें हैं तो टॉप 4 में अगर आप आएंगे तो ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा आपका नाम। सेक्शन वन, सॉरी सेक्शन ए की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डिफरेंट टॉपिक्स आपको मेंशन किए गए हैं। उसके साथ आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राजस्थान के लोकल एक्ट्स और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला पार्ट है, जिसके 30 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, 90 नंबर वेटेज है। सेकंड पार्ट में ज्यादा सब्जेक्ट दिख रहे होंगे आप लोगों को, देखिए, जिसमें आपका सीपीसी भी पूछा जा रहा है, सीआरपीसी भी है आप लोगों से, देखिए पुराने एक्ट आपको और साथ में नए एक्ट्स भी पूछे जा रहे हैं। देखो सीआरपीसी तो है ही आपका, फिर साथ देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, आईपीसी तो पूछा जा रहा है आप लोगों से, और साथ में आप देखिए भारतीय न्याय संहिता भी पूछा जा रहा है आप लोगों से, इंडियन एविडेंस एक्ट पुराना एक्ट, और साथ में आपको नया एक्ट अगर आप देखोगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पूछा जा रहा है आप लोगों से, लिमिटेशन एक्ट है, स्पेसिफिक लीव एक्ट है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो भी जुडिशरी में अगर आप देखेंगे वही सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं। उसके साथ कुछ और एक्ट्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो आपको इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग बात करें तो जब कंपनीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है, राजस्थान लैंड एक्विजिशन एक्ट, सॉरी रेवेन्यू एक्ट आपको मिलेगा, राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट भी आप लोगों से, जिसमें 30 क्वेश्चन की वेटेज है। अगर आप देखो यहाँ पे लिमिटेड सब्जेक्ट है, 30 क्वेश्चन है। यहाँ भी अगर आपको देखोगे तो फर्स्ट सेक्शन में भी लिमिटेड एक्ट्स मिलेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन की वेटेज है। लेकिन सेक्शन बी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा एक्ट्स हैं, पुराने एक्ट्स भी पूछे जा रहे हैं, नए एक्ट्स भी आपको क्रिमिनल लॉस पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए अच्छा खासा आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लस आपका लिमिटेशन एक्ट है, स्पेसिफिक लीव एक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट पूछा जा रहा है। देखो स्पेशली देखना, हिंदू मैरिज एक्ट तो ये सब चीजें नहीं पूछी जा रही, हमा नहीं पूछा जा रहा, ये मुस्लिम लॉ नहीं पूछ रहे, आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल वेटेज आप देखोगे क्वेश्चन की 30,
और मार्क्स की बात करें तो 90 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद और भी आपको सेक्शन सी ठीक है, ये देखने को मिलती है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे और सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।